इन दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं सोशल साइंस की, जो कि आपका रुक जाना का पेपर आया हुआ है। तो दोस्तों ये पेपर कल है आपके, तो देखिएगा कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूँ, परीक्षा की जो रुक जाना की है। 100% आपका रिजल्ट अब बैठेगा, परीक्षा में आएगा। प्रश्न दिया गया अपने को, फर्स्ट सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। तो सही विकल्प में चलते हैं अपन। सबसे पहले प्रश्न अपने को दिया गया है, मानव जनित आपदा क्या है। तो मानव जनित आपदा है सड़क दुर्घटना। चारों ऑप्शन आपको दिए होंगे, चार ऑब्जेक्ट दिए होंगे, उसमें सबसे क्या लगाओगे, सड़क दुर्घटना। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे ऑब्जेक्ट की, भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। दोस्तों उधर आ नहीं रहा था इसलिए इधर लिखा हुआ है। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो 1948 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1948 में। बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्ट की, निम्नलिखित में से कौन सी उदारवादी विचारों का नहीं था। तो कौन था, लाल बाल पाल, ये तीनों उदारवादी विचारों के थे, लेकिन उसमें अरविंद घोष एक ऐसा व्यक्ति था जो उदारवादी नीति का नहीं था, आतंकवादी नहीं था। बात करते हैं प्रश्न चौथे की, मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी थी। तो 230, सबको पता है कितनी है विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो 230 है। तो दोस्तों इसको गलत मत करिएगा, ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में गलत लिख दो। आगे बात करते हैं पांचवी की, हथियारों की दौड़ का संबंध किससे है। तो हथियारों की दौड़ का संबंध गरीबों से नहीं हो सकता। गरीबों से हो सकता है क्या, नहीं, इसमें होगा आतंकवादियों से। आतंकवादी हथियार रखते हैं तो उसकी दौड़ हथियारों की दौड़ का संबंध किससे है, तो आतंकवादियों से। प्रश्न क्रमांक 2 में आपके पूछा गया है सही जोड़ी। तो सही नहीं, सॉरी, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, तो झारखंड राज्य। कौन सा, झारखंड है ना, ये झारखंड लिख देना, गलत मत लिखना, झारखंड। दूसरे की बात करते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे। तो सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो कई सदियों से चले आ रहे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। ऊर्जा आयोग का गठन मार्च में किया गया था। कौन से मार्च में, कौन से सन में किया गया था, तो 1950 में। कौन से सन में किया गया था, 1950। अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। अर्थव्यवस्था को कौन से क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो पहले में लगाना झारखंड राज्य, दूसरे में लगाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथे में लगाना 1950 और पांचवें में लगाना 3। आगे बात करते हैं सही जोड़ी की। तो दोस्तों मैंने सही जोड़ी अपने सही क्रम में लिखा है, यानी कि उसी का सामना उसी का आंसर, उसी का आंसर उसी के सामने। सही जोड़ी में देखना, आकाशवाणी केंद्र की घोषणा कब की गई थी, 1957 में की गई थी। दूसरी बात करते हैं परमाणु परीक्षण कौन करता है, तो पोखरण करता है। कौन करता है, परमाणु परीक्षण, जो आकाशवाणी के केंद्र के अंतर्गत चलते हैं परमाणु बम वगैरह, तो इसका कार्य कौन संभालता है, पोखरण संभालता है। संविधान की व्याख्या किसने की थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। किसने की थी, उच्च न्यायालय मत कर देना, सर्वोच्च न्यायालय करना। उसकी जगह संविधान की व्याख्या करने वाला कौन था, तो सर्वोच्च न्यायालय था। जॉब कार्ड किससे संबंधित है, पंजीकृत होता है, पंजीकृत परिवारों के तहत होता है। तो पंजीकृत परिवार जॉब कार्ड में होता है। उपभोक्ता शोषण कौन करता है, तो कालाबाजारी। उपभोक्ता शोषण कौन करता है, कालाबाजारी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 1 जो सही विकल्प है, प्रश्न क्रमांक 2 जो रिक्त स्थान है, प्रश्न क्रमांक 3 है आपका जो सही जोड़ी है। तो दोस्तों ये करिएगा। इतने सोशल साइंस के आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके सामने। दोस्तों इतने बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कई प्रॉब्लम आती है तो मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिएगा 8435742405। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।